नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन रेड्डी, प्रोफेसर एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एलएन मेडिकल कॉलेज, जेके हॉस्पिटल, भोपाल। इस संस्था में मैं 4 साल से कार्यरत हूँ। आज हम बात करने जा रहे एक्यूट डायरियल डिसीज़ अंडर 5 एज ग्रुप के चिल्ड्रंस में। ये इस पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक इसीलिए चुना गया है कि ये कॉमन डिसीज़ है बच्चों में, जो अंडर 5 एज ग्रुप में, लेकिन इससे मोर्टेलिटी जैसे मृत्यु भी बहुत होते हैं। अगर अपन लेटेस्ट डाटा देखते हैं तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया 2025 से, इसमें ऑलमोस्ट नेशनल लेवल पे 27 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स हो रहा है अंडर 5 मोर्टेलिटी। और अगर एमपी का देखते हैं, एमपी स्टेट का, मध्य प्रदेश स्टेट का, तो इसमें 44 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स हो रहा है 2025 की डाटा के हिसाब से। तो थ्रू आउट इंडिया में मध्य प्रदेश में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है अंडर 5 का। इसका कारण बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें ये डायरियल डिसीज़ भी 7 से 8% कंक्लूड करता है इसमें। आज ये एक्यूट डायरियल डिसीज़ इसीलिए चुना गया है कि अभी जैसे गर्मी है सीज़न, जैसे ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, तापमान जब 40, 45, 50 तक जाती है, तो बच्चों के बहुत सारे बच्चे हमारे हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं कि दस्त, उल्टी, बुखार, इवन कभी कभी सीरियस कंडीशन में आ जाते हैं, जैसे शॉक में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक आज डिस्कशन पे रखा गया है। तो ये है क्या है, एक्यूट डायरियल डिसीज़ क्या होता है? एक्यूट डायरियल डिसीज़ ये है जब अंडर 5 एज की उम्र के बच्चे, जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे में, जब बैक्टीरियस, वायरस, प्रोटोजोअल, ये सारे जब अशुद्ध पानी और अशुद्ध खाने के थ्रू शरीर में चले जाते हैं, तो वो इन्फेक्शन करके बच्चों में बार बार दस्त, पतली दस्त जाना, उल्टियाँ होना और सुस्तपन, कमज़ोर जैसे दिखना, और कभी कभी दस्त के साथ खून, मवाद और खून के साथ भी दस्त हो जाते हैं, जो डिसेंट्री बोलते हैं। तो ये सारे इस बीमारी में ये लक्षण पाया गया है। और इसमें बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को हम यही बताते हैं कि जैसा ये लक्षण दिखते ही आप तुरंत नियर बाय हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नहीं तो पास में कोई भी डॉक्टर हो, उनको जाके दिखा दे। सही समय से इलाज करवाने से इस जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे हो सकता है कभी कभी मृत्यु भी हो जाए, वो सारे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द डेथ्स को ऐसे प्रिवेंट करते हैं इसके रिलेटेड। यहाँ पे डेथ्स वगैरह इसीलिए होता है कि बहुत बार है ना, बच्चों को लेके, बीमार बच्चों को लेके माता पिता लोग घूमते रहते हैं उधर इधर करवाना वगैरह। ये टाइम वेस्ट करने से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होकर डेथ भी हो जाता है। तो सही समय से सही जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। इस पे ट्रीटमेंट के बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है इसमें। अगर डायरियल डिसीज़ वायरस कॉज है, वायरसेस से हो रहा है, तो इसमें अपन जो ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो ORS गोल बोलते हैं, ये अपन गोल बना के बच्चों को जब जब दस्त जा रहे तब तक पिलाते रहना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखे। और साथ ही में और एक बहुत ही ज़रूरी दवाई है, वो जिंक है। तो जिंक भी सही मात्रा में देना चाहिए, ताकि उसका गट इम्यूनिटी वगैरह बढ़ा दे। बच्चों की जो बीमारी हो रही है, उसकी गट इम्यूनिटी बढ़ाती है जिंक। और ये सारे तो ट्रीटमेंट है। और अगर मान लीजिए इसके साथ में अगर बैक्टीरियल कॉजेस है, जैसे कभी कभी साल्मोनेला टाइफी भी कर सकते हैं, एंट्राइटिस, और भी कुछ प्रोटोजोअल भी कर सकते हैं, जिसमें इवन ब्लड विथ म्यूकस रहता है। ऐसे कॉज ऑफ डायरिया में अपन एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं, ORS और जिंक के अलावा एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। तो ये ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है। मैं तो बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट से ज़्यादा अपन को प्रिवेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसी डायरियल डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करें, ये प्रिवेंशन वगैरह पूरा अपन पब्लिक अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन से ये सारे देने से माता पिताओं को, केयर गिवर्स जहाँ पे भी है, इवन जो हॉस्पिटल्स में भी आते हैं, उनको पब्लिक अवेयरनेस टॉक देना है।
इनिशियल स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन में, रोकथाम में यही है कि स्टार्टिंग में साफ़ सुथरा पानी और खाना देना चाहिए। इवन बड़े लोग भी ये साफ़ सुथरा पानी और खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि ये सारे बीमारी अशुद्ध पानी और खाने से होता है। और जब भी केयर गिवर्स हो, पेरेंट्स हो, अगर बच्चों को खिलाने के समय पे अच्छे से हाथ साबुन से धो के हैंड हाइजीन वगैरह मेंटेन करके खाना देना चाहिए। और घर का खाना देना चाहिए, गरम अच्छे से फ्रेशली कुकड वाला खाना जो गरम बना है वही खिलाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, जो नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम में वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, जो रोटा वायरस वैक्सीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक एंट्रिक वैक्सीन भी है टाइफाइड के लिए, वो भी बहुत सारे जगह पे अवेलेबल है। इवन हमारी संस्था में या हमारे एलएन मेडिकल कॉलेज में भी जो भी पूछते हैं मम्मी पापा अगर लगवाना है तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, दे सकते हैं। इससे सैल्मोनेला टाइफी की वजह से जो डायरिया है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं अपन। अगर इससे भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एलएन मेडिकल कॉलेज आ सकते हो, ये नीचे दिया हुआ नंबर कांटेक्ट कर लीजिए, तो और इस बीमारी के ऊपर जो भी जानकारी रहेगा आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।